तो आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करें जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और यह टॉपिक भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। वो है बौद्ध साहित्य और बौद्ध विद्वान। बौद्ध साहित्य और इन साहित्य को रचने वाले विद्वान जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले कर भी चुके हैं, बौद्ध संगीतियाँ 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। उसमें जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी, उसी बौद्ध संगीति में 2 ग्रंथों का संकलन किया गया, शुद्ध पिटक और विनय पिटक। तत्पश्चात तृतीय बौद्ध संगीति में एक अन्य ग्रंथ का संकलन किया गया या रचा गया, जिसे अभिधम पिटक बोला जाता है। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म संबंधी जो मूल ग्रंथ हैं वो त्रिपिटक हैं। त्रिपिटक में 3 पिटक शामिल हैं, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। इसके अतिरिक्त भी अनेक ग्रंथ बौद्ध विद्वानों द्वारा रचे गए, जिन्हें बौद्ध साहित्य में शामिल किया जाता है। हालांकि इनका भी विषय वस्तु धर्म ही है, परंतु धर्म के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों पर भी इन ग्रंथों से प्रकाश पड़ता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ बौद्ध साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से उल्लेख किया जाता है, क्योंकि इन ग्रंथों का साहित्य के इतिहास के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। इस साहित्य की जो विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं, पहली बात तो ये किस भाषा में रचे गए। तो बौद्ध साहित्य की जो रचना हुई वो मुख्यतः पाली और संस्कृत भाषा में हुई। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चौथी बौद्ध संगीति में ही पहली बार संस्कृत भाषा को अपनाया गया, यानी चौथी बौद्ध संस्कृत संगीति के पहले जो ग्रंथ रचे गए वो पाली भाषा में रचे गए। चौथी बौद्ध संगीति के पश्चात संस्कृत भाषा में कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचनाएं हुई। दूसरी बात ये देखा जाता है कि बौद्ध धर्म प्रमुखतया 2 संप्रदाय में बटा। हालांकि अन्य संप्रदाय भी हैं, बौद्ध संप्रदाय हम लोग कर चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। तो ये 2 संप्रदाय जो हीनयान, महायान है, तो बौद्ध साहित्य का वर्गीकरण इस रूप में भी होता है कि कौन से ग्रंथ हीनयान संप्रदाय से संबंधित है और कौन से ग्रंथ महायान संप्रदाय से संबंधित है। कुछ ग्रंथ वज्रयान से भी संबंधित है, काल चक्र यान से भी संबंधित है। तीसरी विशेषता यह है कि साहित्य की विभिन्न विधाएं जो है, महाकाव्य की विधा है, नाटक है, कथा है, तो इन सभी विधाओं में बौद्ध साहित्य देखने को मिलते हैं। महाकाव्य भी मिलता है, नाटक भी मिलता है, कथा साहित्य भी मिलता है। शैली जो है वो गद्यात्मक भी है, पदात्मक भी है, प्रश्नोत्तरी शैली भी है, वार्तालाप शैली या प्रश्नोत्तरी शैली। तो ये सारी विधाएं इस बौद्ध साहित्य में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार साहित्य के विकास में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो एक एक करके हम लोग बौद्ध साहित्य को देखा जाए। जो प्रश्न जहाँ से बनते हैं विशेषकर उसी पे फोकस किया जाए। प्रश्न दोनों तरह से बनते हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव, दूसरे सब्जेक्टिव। एपीपीसीएस 2018 का बहुत ही अच्छा प्रश्न एक बौद्ध साहित्य से ही संबंधित था, फर्स्ट पेपर, जीएस फर्स्ट पेपर का। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो बौद्ध साहित्य के जो त्रिपिटक है,
त्रिपिटक, 3 है शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। शुद्ध पिटक, पिटक का अर्थ होता है पिटारा, शुद्ध का अर्थ होता है धर्मोपदेश। तो धर्मोपदेशों का पिटारा यानी धर्मोपदेशों का संकलन जिसमें हो उसे शुद्ध पिटक का नाम दिया गया। विनय यानी आचरण संबंधी विधि विधान, तो आचरण संबंधी विधि विधानों का पिटारा या संकलन विनय पिटक के नाम से जाना गया। अभिधम पिटक, अभि का अर्थ होता है उच्चतर, धर्म की उच्चतर बात, धर्म की उच्चतर बातें अर्थात धर्म की दार्शनिक व्याख्या। तो दार्शनिक व्याख्या संबंधी जो संकलन है वो अभिधम पिटक बोला गया। तो यहाँ बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं उनकी चर्चा की जाती है, उनका उल्लेख मिलता है। यहाँ आचरण संबंधी जो विधि निषेध बनाए गए हैं उनका उल्लेख है और इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या की गई है। अब इन पिटकों में अनेक ग्रंथ हैं, जैसे शुद्ध पिटक में कई निकाय हैं। शुद्ध पिटक में अनेक निकाय हैं जिसमें भिन्न भिन्न बातें बताई गई हैं धर्म संबंधी। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय। दीर्घ निकाय में बुद्ध द्वारा दिए गए बड़े बड़े उपदेशों का संग्रह संकलन है। मध्यम निकाय में छोटे उपदेशों का संकलन है। संयुक्त निकाय में उनके द्वारा की गई घोषणाएं हैं। अंगुत्तर निकाय में उनके कथनों का संकलन है और खुद्दक निकाय में विभिन्न विषय हैं। खुद्दक निकाय के अंतर्गत भी विभिन्न ग्रंथ हैं। दीर्घ निकाय में ही राज्य की उत्पत्ति की अवधारणा दी गई है। राजा की उत्पत्ति या राज्य की उत्पत्ति कि राजा की आवश्यकता क्यों पड़ी समाज में। दीर्घ निकाय से ही संबंधित एक सूत्र है सिंगालोवाद सूत्र। अशोक के धर्म की जब व्याख्या की जाती है तो वहाँ इस सूत्र का उल्लेख किया जाता है। सिंगालोवाद सूत्र में ये बताया गया है कि बुद्ध एक बार कहीं जा रहे थे, मार्ग में एक श्रृंगाल या शियार मिला जो विभिन्न दिशाओं को प्रणाम कर रहा था। बुद्ध ने उनसे पूछा कि वत्स ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा मेरे माता पिता ने बताया है कि चारों दिशाओं के देवताओं को प्रणाम करना चाहिए, ये हमारा धर्म है। तो बुद्ध ने उस श्रृंगाल को बताया, समझाया कि धर्म ये नहीं है। धर्म जो है, गृहस्थ धर्म जो है, एक गृहस्थ को जिन चीज़ों का पालन करना चाहिए धर्म के रूप में, वो है माता पिता की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, गुरुजनों का सम्मान करना, सेवकों के साथ अच्छा व्यवहार करना इत्यादि। यही सारी बातें अशोक के धर्म में भी बताई जाती हैं। तो जो गृहस्थों संबंधी धर्म के नियम हैं उसका उल्लेख इसी दीर्घ निकाय के सिंगालोवाद सूत्र में मिलता है। ऐसे ही दीर्घ निकाय का ही एक बार महापरिनिर्वाण सूत्र है जिसमें बुद्ध के महापरिनिर्वाण की बात बताई गई है और इसी में बुद्ध ने जो अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था कुशीनगर में, उसका भी उल्लेख इसी में है। इसी में दीर्घ निकाय में ही
उस समय के जो बुद्ध के पूर्व या बुद्ध के समय जो विभिन्न प्रकार के दार्शनिक विचारधाराएं या विभिन्न प्रकार के वाद जो प्रचलित थे, उन वादों का भी उल्लेख इसी दिग्ग निकाय में मिलता है। मध्यम निकाय में जो कौशल नरेश प्रसेनजित हैं, उनका एक कथन बड़ा महत्वपूर्ण है जिसका उल्लेख इसमें किया गया है कि बुद्ध भी कौशल के हैं, मैं भी कौशल का हूँ। बुद्ध की भी अवस्था 80 वर्ष की है, मेरी भी अवस्था 80 वर्ष की है। यानी यह कथन कहकर प्रसेनजित बुद्ध से अपना संबंध जोड़ रहे हैं। इसी में बुद्ध और महावीर के मिलन का भी उल्लेख है। संयुक्त निकाय में एक ही विषय पर अनेक सूक्त दिए गए हैं, तो इन सभी सूक्तों, एक विषय पर अनेक सूक्त हैं, तो इन एक विषय से संबंधित सभी सूक्तों को संयुक्त बोला जा रहा है, इसलिए इसे संयुक्त निकाय बोला जा रहा है। अंगुत्तर निकाय में बुद्ध के कथनों का संकलन है। इसी में एक ऐतिहासिक महत्व की बात भी है। बुद्ध के समय के जो 16 महाजनपद हैं जिन्हें प्रमाणिक माना जाता है, उनकी सूची इसी अंगुत्तर निकाय में दी गई है। खुद्दक निकाय के अनेक ग्रंथ हैं जिसे हम लोग आगे देखेंगे। तो ये सुत्त पिटक में कितने निकाय हैं? दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। इस पांचों निकायों में से ये जो 4 निकाय हैं, पहले जो 4 निकाय हैं, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, ये वार्तालाप शैली में है। वार्तालाप शैली में यह जो निकाय है ये पदात्मक है। ठीक, तो पदात्मक कौन सा निकाय है? खुद्दक निकाय। अब खुद्दक निकाय के अंतर्गत अनेक ग्रंथ शामिल किए जाते हैं। ये जो ग्रंथ हैं इसमें भी कुछ ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हैं। खुद्दक निकाय इसमें जो ग्रंथ शामिल किए जाते हैं वो शुद्ध निपात, धम्मपद, उद्दान, थेरगाथा, थेरिगाथा, जातक। तो ये कुछ इसके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो खुद्दक निकाय के भाग माने जाते हैं। यह इसका एक भाग खुद्दक पाठ भी है जो कि महत्वपूर्ण है। इसमें धर्मोपदेश दिए गए हैं। खुद्दक पाठ में बौद्ध धर्म संबंधी जो मंत्र आदि है उनका पाठ दिया गया है। धम्मपद को बौद्ध साहित्य का गीता बोला जाता है, बौद्ध धर्म का गीता बोला जाता है। इसमें धर्म संबंधी सभी बातों का विश्लेषण किया गया है। उदाहरण में कथाएं हैं, थेर गाथा और थेरी गाथा। थेर का अर्थ साधु से है, भिक्षु से है। थेरी का अर्थ साध्वी से है, भिक्षुणी से है। परम पद प्राप्त किए हुए भिक्षुओं द्वारा जो बातें कही गई है उनका संकलन थेर गाथा में है। परम पद प्राप्त भिक्षुओं द्वारा जो बातें कही गई है उसका संकलन थेर गाथा में है, और परम पद प्राप्त भिक्षुणियों द्वारा जो बातें कही गई है उनका संकलन थेरी गाथा में है। जातक ग्रंथ, जातक ग्रंथ से आप भली बात परिचित है। इसमें बुद्ध के पुनर्जन्मों की कहानी दी गई है। लगभग 600 कहानियाँ मानी जाती हैं। कुछ किताबों में आपको 549 मिलेगा, कुछ किताबों में 552 मिलेगा। लगभग 600 कहानियाँ हैं जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। बुद्ध को विभिन्न रूपों में यहाँ दिखाया गया है। उन्हें एक राजा के रूप में भी दिखाया गया है, एक निष्क्रमण व्यक्ति के रूप में भी, जानवर के रूप में भी चित्रित किया गया है।
कुछ बड़ी कथाएं हैं, कुछ छोटी कथाएं हैं, लेकिन सबका प्रमुख उद्देश्य एक है कि प्रत्येक कथा के माध्यम से किसी न किसी नैतिक बात या धर्मोपदेश को बताए। जैसे एक बंदरों के राजा की कहानी है, एक लोभी चिड़िया की कहानी है। तो लोभी चिड़िया की कहानी में क्या है कि एक स्थान पर ढेर सारी चिड़ियाँ रहती थीं। वहीं बगल से एक राजमार्ग गुजरता था। तो राजमार्ग से व्यापारी अपने सामान ले जाते थे, उसमें अनाज वगैरह भी ले जाते थे, जिससे राजमार्ग पर अनाज गिरते थे। तो यह चिड़िया जाकर चूमती थी उसे। एक दिन यह उन दानों को, अनाज के दानों को चूम रही थी, तभी उसके मन में ख्याल आया कि अगर सभी चिड़ियाओं को पता लग जाएगा तब तो मेरे लिए अनाज ही कम पड़ जाएगा। तो उसने सभी चिड़ियाओं को जाकर यह बताया कि राजमार्ग की तरफ न जाना, वहाँ बहुत खतरा है। सभी चिड़िया मान गए, वो राजमार्ग की तरफ नहीं जाते थे। ये अकेले जाकर राजमार्ग पर अनाज चूमती थी। एक दिन अनाज चूम रही थी सड़क पे, तब तक पीछे से एक गाड़ी आ रही थी। ये सोची कि अभी तो दूर है, तब तक हम और दाना चुन लें। यह सोचकर फिर दाना खाने में लग गई और ध्यान नहीं रहा कि गाड़ी आ रही है। गाड़ी से कुचल गई, मर गई। सभी चिड़िया शाम तक जब नहीं आई तो सभी परेशान हुए, कहाँ गए? तो देखा तो राजमार्ग पे मरी पड़ी थी। तो यहाँ एक नैतिक बात जो लोभ नहीं करना चाहिए वो बताई गई है। इसी प्रकार कथाओं के माध्यम से जातक ग्रंथ में अनेक नैतिक और धार्मिक बातें बताई गई हैं। तो ये खुद्दक निकाय विनय पिटक, विनय पिटक में आचरण संबंधी नियम है। उसके भी विनय पिटक में भी अनेक ग्रंथ हैं। विनय पिटक के जो अनेक ग्रंथ हैं उसमें शुद्ध विभाग, इसी में पातिमोक्ष, पातिमोक्ष को पहले लिखिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। पातिमोक्ष, शुद्ध विभाग, खंडक, परिवार। तो ये मुख्यतः 4 ग्रंथ इसमें शामिल किए जाते हैं। पातिमोक्ष में अनुशासन संबंधी विधि निषेध का उल्लेख है। विधि का अर्थ होता है क्या करना है, निषेध का अर्थ होता है क्या नहीं करना है। तो अनुशासन संबंधी विधि निषेधों का इसमें उल्लेख है। इसमें इन्हीं का भाष्य है, इन्हीं की व्याख्या की गई। इसके भी 2 भाग माने जाते हैं, महाविभंग, भिखुड़ी विभंग। महाविभंग में भिक्षुओं संबंधी बातें हैं, आचरण संबंधी बातें हैं, और भिखुड़ी विभंग में भिक्षुणियों संबंधी, भिक्षुणियों के आचरण संबंधी बातें। खंडक निकाय में संघीय जीवन संबंधी विधि निषेधों का उल्लेख है। इसी के 2 पार्ट हैं, महावग और चुलवग। महावग और चुलवग। इसी चुलवग को जब हम लोग बौद्ध संगीतियाँ कर रहे थे तब देखा गया था कि प्रथम बौद्ध संगीति और द्वितीय बौद्ध संगीति का उल्लेख इसी चुलवग जातक में हुआ था। चुलवग जो खंडक ग्रंथ है इसमें हुआ था। यह महावग और चुलवग में संघीय जीवन संबंधी अनुशासन, संघीय जीवन के विधि निषेधों का उल्लेख है, उन संघीय जीवन के आचरण के नियमों का उल्लेख है। परिवार में इसके द्वितीय भाग का विश्लेषण है। तो इस प्रकार विनय पिटक में इतने ग्रंथ हैं।
अभिधम पिटक, अभिधम पिटक के भी अंतर्गत अनेक ग्रंथों को शामिल किया जाता है। अभिधम पिटक, विभल, कथावथु, यमक, पठान, इसमें युगल पंचयती भी है, युगल पंचयती। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो है कथावथु। कथावथु की रचना तृतीय बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिश, उन्होंने की थी। तो ये आपके बौद्ध धर्म संबंधी त्रिपिटक के 3 पिटक हैं ये। इनके अलावा जो अन्य बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है उसके एक तो वर्गीकरण किया जाता है कि कौन हीनयान संबंधी है, कौन महायान संबंधी है। तो कभी कभी ये चीज़ें पूछ ली जाती है। उस समय भी हमने ये बात कही थी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब संप्रदाय कराए जा रहे थे तो हीनयान संबंधी जो प्रमुख ग्रंथ है कथावथु, अवदान शतक, कथावथु, अवदान शतक, इसी में महावस्तु, मुख्यतः हीनयान संबंधी है लेकिन महायान की भी बातें इसमें मिलती हैं देखने को। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें है तो हीनयान संबंधी लेकिन महायान संबंधी बातें भी इसमें मिलती हैं। महायान संबंधी जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसमें अश्वघोष के जो ग्रंथ है, साथ में ललित विस्तर, वज्रछेदिका, सुधर्म पुंडरिक, सुखावती व्यह, करंडव्यूह, अष्टसहस्त्र, प्रज्ञापारमिता, तो ये महायान संबंधी प्रमुख ग्रंथ। ललित विस्तर 3री शताब्दी में रचा गया ग्रंथ है। इस ग्रंथ में ललित यानी कीणाय, महावीर गौतम बुद्ध के कीड़ाओं का उल्लेख है, उनकी जीवनी है इसमें ललित विस्तर में। इसमें गणित का भी उल्लेख है। ये बताया जा रहा है कि बुद्ध गणित का भी ज्ञान उन्हें कराया गया था। 10 के घाते 145 का उल्लेख इस ग्रंथ में मिलता है। इसमें विभिन्न लिपियों का उल्लेख है, 64 लिपियों का। बुद्ध इन लिपियों से परिचित थे, इन लिपियों का ज्ञान उन्हें था। तो 64 लिपियों में मागधी है, भी है, द्रविड़ भी है, खरोष्टी भी का उल्लेख है। तो इस प्रकार विभिन्न लिपियों का जो उल्लेख है 64 लिपियों का इसमें उल्लेख है। वज्रछेदिका में आत्मज्ञान की बात बताई गई है। सुधर्म पुंडरिक में बुद्ध के उपदेशों का इसमें संकलन है। सुखावती व्यू में जो स्वर्ग संबंधी बातें हैं उसकी बात बताई गई है। महायान संप्रदाय में स्वर्ग को सुखावत बोला गया है, सुखावती बोला गया है। और नरक को अवधि बोला गया है। तो इसमें स्वर्ग संबंधी बातें। करंडव्यूह में अवलोकितेश्वर, पदम पाणि अवलोकितेश्वर जो एक बोधिसत्व हैं, वर्तमान में भी वही बोधिसत्व माने जाते हैं, तो उनका उल्लेख है।
अष्टसहस्त्र प्रज्ञा पारमिता में विभिन्न बोधिसत्वों की पारमिताओं यानी आचरण की पूर्णताओं, 10 आचरण की पूर्णताएं मानी जाती हैं, उनका उल्लेख है। जो बोधिसत्व हैं, बोधिसत्वों की बात हो चुकी है, तो बोधिसत्व ध्यान करिए। ये बौद्ध संप्रदाय के लेक्चर में ही संभवतः हुआ था। तो बोधिसत्व जो है उनको जरा ध्यान कर लीजिए, कुछ याद आ रहे हैं। अवलोकितेश्वर पद्मपाणि, फिर इसमें जो एक बोधिसत्व आपके क्षितिग्रह, ऐसे ही मंजूश्री, अमिताभ, मैत्रेय, वज्रधर, तो ये 5 बोधिसत्व हो चुके हैं, इनका ये अवतरित हो चुके हैं। जो 6वें बोधिसत्व मैत्रेय हैं, भविष्य में इनका अवतार होने वाला है, भविष्य में ये आने वाले हैं। पद्मपाणि, अवलोकितेश्वर पद्मपाणि वर्तमान में भी हैं। इनकी पहचान ये है कि ये दाहिने हाथ में नीला कमल लिए हैं। जो अजंता की प्रथम गुफा है, उस गुफा में इनका चित्र मिलता है, टेढ़ी मुद्रा में पद्मपाणि हाथ में नील कमल लिए हुए चित्रित किए गए हैं। यूपीएससी में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। वज्रधर वज्र धारण करते हैं, सत्य असत्य और पाप के देवता माने जाते हैं। ब्राह्मण धर्म संबंधी देवताओं में अगर किसी देवता से इनकी तुलना की जाए तो इंद्र से इनकी तुलना की जा सकती है। ऐसे ही मंजूश्री की तुलना सरस्वती से की जा सकती है। हालांकि सरस्वती एक देवी है, स्त्री रूप में है, ये पुरुष रूप में है, लेकिन इनके भी एक हाथ में पुस्तक दिखाया गया है। बुद्धि के देवता माने जाते हैं महायान संप्रदाय में, इसलिए इनकी तुलना सरस्वती से की जाती है। क्षितिगिरि आदर्श कारागार के नियामक माने जाते हैं। अमिताभ को स्वर्ग से संबंधित किया जाता है और संसार के अधिष्ठात्र देवता के रूप में माने जाते हैं। अधिष्ठात्र देव के रूप में माने जाते हैं, स्वर्ग से संबंधित है। मैत्रेय इनका भविष्य में अवतार होने वाला है, जन्म होने वाला है। मैत्रेय कलशधारी होंगे, इनके मुकुट पर अर्ध स्तूप बना होगा। बोध गया के कुकुटपथ पर्वत पर बने स्तूप पर पहली बार ये अवतरित होंगे। तो ये बोधिसत्वों संबंधी कुछ सामान्य सी बात है। अन्य जो बौद्ध साहित्य में हैं उसमें अश्वघोष एक बहुत बड़े विद्वान हैं, जिन्हें भारत का मिल्टन, गेटे, वाल्टेयर आदि से वो विभूषित किया जाता है। एक साथ नाटककार भी हैं, काव्यकार भी हैं, संगीतकार भी हैं। कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे। ये बुद्ध के उपदेशों का बीड़ा बजाते हुए गाते थे और उसे भ्रमण करते हुए उसका प्रचार करते थे। अश्वघोष की जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं वो हैं, साकेत के रहने वाले थे। बुद्ध चरित्र, बुद्ध की जीवनी दी गई है इसमें। बुद्ध के गर्भाधान से लेकर अशोक के काल तक की कथा इसमें की कहानी इसमें कही गई है। सौंदर्य नंद
शारिपुत्र प्रकरण, यह जो है बुद्धचरित और सौंदर्य ये दोनों महाकाव्य हैं। यह 28 सर्गों का महाकाव्य है, यह 17 सर्गों का महाकाव्य है, यह नाटक है। सौंदर्यनंद में बुद्ध के सौतेले भाई नंद द्वारा गृह त्याग करने और बौद्ध धर्म स्वीकार करने की बात बताई गई है और इसी में बताया गया है कि उनकी पत्नी सुंदरी किस प्रकार वियोग में है। तो यह एक करुण रस प्रधान रचना है। शारिपुत्र प्रकरण में शारिपुत्र जो कि बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से थे, शारिपुत्र का बौद्ध धर्म स्वीकार करने का नाटकीय विवरण है। श्रृंगार रस प्रधान रचना है, लेकिन करुण रस भी इसमें देखने को मिलता है। ऐसे ही अशोक घोष की एक अन्य महत्वपूर्ण कृति है वज्र सूची। इसमें अशोक घोष वर्ण व्यवस्था का खंडन करते हैं, वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था का खंडन करते हैं। तो अशोक घोष के बाद अगर किसी बौद्ध विद्वान की चर्चा की जाए तो उसमें नागार्जुन है, मैत्रेयनाथ हैं, अवसंग हैं, वसुबंधु हैं, वसुमित्र हैं, दिंगनांग हैं, धर्मकीर्ति हैं। तो इन विद्वानों की भी और इनसे संबंधित जो ग्रंथ हैं, इनके द्वारा जो रचे गए ग्रंथ हैं, उनकी भी बात कर ली जाए। जिसमें नागार्जुन भी कनिष्क के दरबार से संबंधित है। हालांकि दक्षिण में इनका जन्म माना जाता है 3री शताब्दी में, और 2री शताब्दी में यज्ञश्री सातकर्णी के मित्र माने जाते हैं और शून्यवाद या सापेक्षवाद के प्रतिपादक हैं। इन्होंने जिन ग्रंथों की रचना की उसमें प्रज्ञा पारमिता शास्त्र, माध्यमिक कारिका, की रचना की। इन्हीं के एक शिष्य आर्यदेव थे जिन्होंने चतुशतक की रचना की। मैत्रेयनाथ जिन्होंने विज्ञानवाद का प्रतिपादन किया और उनके परम शिष्य आशंक थे। तो आशंक और वसुबंधु, दोनों भाई हैं, पंजाब के हैं, पुरुषपुर पेशावर इनका जन्म माना जाता है। वसुबंधु पहले ही न्यानी थे, अशंक शुरू से ही महायानी थे, मैत्रेयनाथ के शिष्य थे। अशंक के प्रभाव से वसुबंधु अंत में महायानी बन गए। वसुबंधु द्वारा अनेक ग्रंथों की रचना की गई, जिसमें अभिधम कोश, विज्ञप्ति मातृता सिद्धांत, मातृता सूत्र या सिद्धांत की रचना की गई इनके द्वारा। विज्ञप्ति मातृता सूत्र की रचना इन्होंने जो विज्ञानवाद है उसकी व्याख्या के संदर्भ में की। तो इस प्रकार वसुबंधु भी उस समय के महत्वपूर्ण विद्वान हैं। और वसुबंधु की एक विशेषता यह भी है कि वसुबंधु समुद्रगुप्त के समकालीन है और समुद्रगुप्त ने इन्हें अपना मंत्री बनाया था।
समुद्रगुप्त ने वसुबंधु को अपना मंत्री बनाया था। एक विद्वान इसी से मिलते जुलते हैं, वसुमित्र। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे और उस बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। तो वसुमित्र अध्यक्ष थे और इन्होंने विभाषा शास्त्र की रचना की थी। विभाषा शास्त्र की रचना की थी। यह जो विभाषा शास्त्र है, यह बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता है। दिंगनाग वसुबंधु के ही शिष्य हैं। इनके शिष्य हैं दिंगनाग। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें प्रमाण समुच्चय, न्याय प्रवेश, प्रज्ञा, पारमिता पिंडार्थ, पारमिता पिंडार्थ, प्रज्ञा पारमिता सूत्र या सिद्धांत की रचना नागार्जुन ने की। इन्होंने दिंगनाग ने प्रज्ञा पारमिता पिंडार्थ की रचना की। ये बौद्ध जगत के प्रथम बौद्ध जगत का जो तर्कशास्त्र है, बौद्ध तर्कशास्त्र के प्रतिपादक माने जाते हैं और मध्यकालीन न्याय के जनक माने जाते हैं। मध्यकालीन न्याय के जनक माने जाते हैं। एक विद्वान है धर्मकीर्ति, 6वीं शताब्दी के विद्वान हैं। वे प्रमाण वार्तिक नामक ग्रंथ की रचना की है। धर्मकीर्ति, प्रमाण वार्तिक, ये भारत के कांट माने जाते हैं। कांट एक जर्मन का दार्शनिक है, जिसका प्रमुख सिद्धांत कर्तव्य के लिए कर्तव्य, नैतिक इनके सिद्धांत है। तो कर्तव्य के लिए कर्तव्य इनका सिद्धांत है। धर्मकीर्ति को 6वीं शताब्दी के विद्वान है, जिन्होंने प्रमाण वार्तिक नामक ग्रंथ की रचना की है। इन्हें भारत के कांट के रूप में माना जाता है। इसी संदर्भ में जो ललित विस्तर की हम लोगों ने बात की थी, जब अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया की रचना कर रहे थे, तब इस ग्रंथ का उन्होंने उपयोग किया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इसी के साथ कुछ अन्य ग्रंथ, जैसे दिव्यावदान, सिंघली अनुश्रुतियाँ, दीपवंश, महावंश। दिव्यावदान संस्कृत में है, महावस्तु भी संस्कृत में है। दिव्यावदान में शुंग वंश तक की कहानी है। मौर्य वंश पर भी उसका, मौर्य काल के इतिहास पर भी उससे प्रकाश पड़ता है। दीपवंश, महावंश, एक तरह से इनकी तुलना की जाए ब्राह्मण साहित्य के ग्रंथों से, तो ब्राह्मण साहित्य के जो ग्रंथ हैं उसमें जो पुराण है, इनकी तुलना दीपवंश और महावंश से की जा सकती है। सिंघल प्रदेश, सिंघल यानी श्रीलंका, श्रीलंका के राजाओं का भी इसमें उल्लेख है, पाली भाषा में है। बुद्धघोष एक विद्वान हुए। बुद्धघोष बिहार में जन्म हुआ। रेवत उनके गुरु थे। पहले वो ब्राह्मण मतानुयायी थे। कुमारिल से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए। गुरु के कहने पर बौद्ध धर्म संबंधी जो ग्रंथ थे उनका अध्ययन करने की बहुत ही इच्छा थी उन्हें। तो उनके गुरु ने कहा कि इन ग्रंथों का मूल पाठ आपको
सिंघल प्रदेश मिलेगा, वहीं जाइए। तो उन्हीं के कहने पे ये सिंघल गए और वहाँ जाकर इन्होंने विभिन्न ग्रंथों का पाली भाषा में अनुवाद किया। पाली भाषा के विद्वान हैं और उन्हीं ग्रंथों में से एक ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशुद्धिमग्न। विशुद्धिमग्न हीनयान संबंधी ग्रंथ है। इसे त्रिपिटकों का कुंजी बोला जाता है, त्रिपिटकों की कुंजी। विशुद्धिमग्न की इन्होंने रचना की। ऐसे ही पाली भाषा का एक ग्रंथ है मिलिंद पन्नो। मिलिंद पन्नो, मिलिंद के प्रश्न, मिलिंद यानी मेनांडर, जो कि एक हिंद यवन शासक था, भारत में शासन किया। वह कुछ प्रश्न पूछता है इस ग्रंथ में, जिसका उत्तर नागसेन देते हैं और ये नागसेन की ही कृति है। मिलिंद पन्नो नागसेन से मेनांडर कुछ प्रश्न पूछता है, उसका नागसेन द्वारा उत्तर दिया जाता है। नागसेन एक बौद्ध विद्वान है। इस उत्तर से प्रभावित होकर मेनांडर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है। मिलिंद पन्नो से प्राचीन भारतीय इतिहास पर भी प्रकाश पड़ता है। ऐसे ही वज्रयान संप्रदाय से संबंधित एक ग्रंथ है आर्य मंजूश्री मूलकल्प। आर्य मंजूश्री मूलकल्प। और एक ग्रंथ इसी संप्रदाय से है गुह्य समाज। गुह्य समाज के रचनाकार आशंग माने जाते हैं। आर्य मंजूश्री मूलकल्प से गुप्तकालीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। ऐसे ही कालचक्रयान से संबंधित जो ग्रंथ है कालचक्र तंत्र। ऐसे ही एक ग्रंथ अटकथा और निदान कथा भी है, उनको भी ध्यान रखिए। अटकथा, निदान कथा। अटकथा में ये त्रिपिटकों पर भाष्य माने जाते हैं। तीनों पिटकों पर अलग अलग भाष्य है अटकथा में। जैसे शुद्ध पिटक संबंधी जो भाष्य है वो महाअट्ठक बोला जाता है उसे। जो विनय पटक संबंधी भाष्य है उसे कुरुंद बोला जाता है। और अभिधम पिटक संबंधी जो भाष्य है उसे महापच्चाय बोला जाता है। निदान कथा में बुद्ध की जीवनी दी गई है। विभिन्न ग्रंथों से बुद्ध की जीवनी को संकलित करके उसे निदान कथा में दिया गया है। बुद्ध की पहली बार जीवनी इसी निदान कथा से मिलती है। तो इस प्रकार